लेकिन कभी कभी ऐसे बच्चों को टटोलने के लिए मेरे मन में आया कि बच्चा है क्या उत्तर देता है। मैंने उससे कहा कि मान लो 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, अभी वो 4 क्लास में पढ़ता था, उसको क्या पता लॉटरी क्या चीज है। मैंने उससे कहा चलो तुमको 1 करोड़ अगर मिल जाता है तो क्या करोगे उसका। अगर यही प्रश्न आप लोगों से कर दें, माथे पर पसीना आ जाएगा, तुरंत आप डायरी नोट करने लगोगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। मैंने उससे कहा कि 1 करोड़ अगर तुमको मिल जाए तो क्या करोगे। उसने कहा साहब जी मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। उसने कहा जब 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना तब बताऊंगा आपको। अभी पैसे मिले नहीं तो बिना मतलब माथा पच्ची दिमाग में काहे को करना है। हम लोग पूरी जिंदगी जो मिला है, जो हमारे पास में है, उसको सजाते नहीं है, जो नहीं मिला है उसको उड़ाते हैं और वही से एक चिल्ली बन करके कब्र में चले जाते हैं। आपको जो मिला है, और मैंने ऐसे घरों को भी देखा है जिसमें मिट्टी के कच्चे दीवाले हैं, जिसमें छप्पर है और बड़ा सा आंगन है 5 डिसमिल का, एक छोटा सा नल है, कोई भी घर में देखने जैसे चमक जैसे कोई चीज नहीं है। उस घर में मैं भोजन बनाने गया था। छप्पर के नीचे रसोई है, दूसरे छप्पर के नीचे उसके पूरे घर की सल्तनत है। 2 छोटे बच्चे थे, एक रहा होगा 10 साल का, दूसरा 12-15 साल का बेटी थी। और मैंने देखा कि मेरे भोजन बनाने, उस समय मैं अपने हाथ से ही भोजन बनाया करता था। भोजन बनाने के लिए जो चीज जहां पर जितनी चाहिए पूरा एकदम एग्जैक्ट था। मतलब सब्जी में जितना नमक डालना चाहिए था उतना ही नमक था उसमें, कि मेरे हाथ से कहीं चूक हो जाए तो चूक नहीं होने पाए। वो अंदाज उस बेटी का था जो अभी केवल 13-14 साल की बेटी थी। और घर की खूबसूरती आपको बता दूं कि नल के पास में कहीं एक बूंद भी पानी एक्स्ट्रा नहीं दिखा कि जो कीचड़ बनाए कचड़ा बनाए। रास्ते से उसके घर में मैं प्रवेश किया हूं, उसकी नाली सूखी सूखी बाहर जाती थी, पानी बाहर नहीं जाता था। कहाँ जाता था पानी? घर में वो भी नहाती होगी, उसके घर वाले नहाते होंगे, कहाँ जाता था पानी? आपके घर के आसपास में भी देखता हूं कि सब फरसें ऐसे गीली होती हैं और आने जाने वाले वो गाड़ी का छिपा मारते हैं, किसी का कपड़ा गंदा होता है, आपकी दीवारें गंदी होती है। उसके चौकी के पास में 2 पौधे थे, एक केले का पौधा था और एक गुलाब का पेड़ था। ये दोनों ही पानी को सोखने वाले पौधे होते, बहुत पानी चाहिए, जितना भी पानी वही सोख लेते हैं। और वो पानी जो कीचड़ बनाता है, मैंने देखा कि उस केले के पेड़ में जो फल आया हुआ था, जिसको घार कहते हैं, वैसे उसकी सेवा हो तो शायद ऐसा आता है, नहीं तो इतना बड़ा फल नहीं आता है। मैंने अंदाज लगाया, गिन नहीं पाया हूं, लेकिन 12-14 दर्जन उसमें केले का घार आया हुआ था। 12-14 दर्जन छोटी वैरायटी का केला था और उसके चोटी से लटक करके नीचे जमीन को छूने वाला था। उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, कैमरा कोई नहीं था, लेकिन दिल में हमारा चित्र ये देखा होगा आज के 30 साल पहले, आज भी दिल में वो चित्र खोता नहीं है। बड़े बड़े घरों में चित्र नहीं दिखता है, किसी की बाड़ी में भले देख लेता हूं केले का पौधा लगा हो। और गुलाब के पेड़ में कम से कम 50-60 फूल ऐसे झूम रहे होंगे कि हवाई में लटक रहे थे। पूजा होती है, आरती होती है। बहुत कम माओं को मैं देखता हूं कि आंचल में अपने घर से फूल लेकर के आई हो, और नहीं तो बाजार के फूल आते हैं, टोकरी में रखे जाते हैं और ले लेकर के लोग चढ़ा देते हैं। मेरे मन में आता है कि कोई माँ अपने घर से भी फूल लेकर के आई है। तो ये फूल आपके बाजार से खरीदे हैं। आपके पास अपनी चीज क्या है जो किसी को चढ़ाने के लिए, भगवान जिसको मानते हैं, इष्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, अपनी चीज क्या है? आप घर से, अभी किसी ने मुझे छेरा छेरी के बाद में ये सकट का और ये 14 जनवरी का जो पर्व होता है मकर संक्रांति का, तो घरों घरों में तमाम चीजें बनती रहती हैं। तो जो मुर्रा होता है हमारे यहाँ लैया कहते हैं, और गुड़ की चाशनी में उसको डुबो करके एक लड्डू बनाया जाता है। ये बहुत वर्षों के बाद मैंने किसी माँ के हाथ से आज लड्डू खाए, उसके इतना प्यारा लगा, इतना मीठा लगा, क्योंकि उसके घर से उसके हाथों से बनाए थे। और उसके घर में जो कुछ भी रहा हो, लेकिन ये लड्डू मुझे सोने के लगे। अपने दिल की चीज है, अपने हाथ की चीज है। और कभी आप किसी को ये चीज भी दे करके देखिए, आपको कितना सुकून मिलता है। लेकिन शर्माइए नहीं कि आजकल के फैशन में नहीं, हम तो उसी में चले जा रहे हैं।
कल मैंने इसलिए सुना दिया था, इतना बड़ा डिब्बा किसका, ड्राई फ्रूट का, और मैं खोल नहीं पाया, किसी को दिया, वो आदमी इतना चालाक, वो महिला इतनी चालाक थी, वही फाड़ डाला डिब्बे को, और फाड़ करके इतना उसमें ड्राई फ्रूट मिला। इतने ड्राई फ्रूट को भरने के लिए इतना बड़ा इसमें पाखंड दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन आज का ये प्रचलन है, इस प्रचलन से, इस पाखंड से आप अपने को बचाइए और कभी अपने बच्चों को दिखाइए नहीं। अपना आंचल दिखाइए, अपने आंचल का गोद दिखाइए, अपने दिल को दिखाइए, और तब देखिए उस बच्चे को इस दुनिया में कोई डिफीट नहीं कर सकता है। वो सारी दुनिया का राजा होगा, शानदार बेटा होगा, और वही दुष्यंत का बेटा जिसको हम राजा भरत भी कहते हैं, जिसके नाम पर आपके देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वो भी हो सकता है। ये श्रद्धा अपने भीतर में रखें, और ये चीज बिल्कुल सहजता से, ये आप मत सोचे कि मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, इसलिए हमारे प्रवचन में कोई गीता नहीं, कोई भागवत नहीं, कोई वेद नहीं, कोई उपनिषद नहीं। हमारे अंदर की जो कथा है वो आपकी व्यथा और हमारी व्यथा मिल जाती है, वही कथा बन जाती है। तो आज मैं देख रहा हूं कि ये पूरा आंगन, जब भी मैं आता हूं तो देखता हूं कि कितना सुंदर ये रास्ता कब रहा होगा। लोगों ने मुझे बताया कि अभी अभी बना है, 1 साल 2 साल के बीच में ही बना है। कभी ये रास्ता भी नहीं रहा होगा, ये बिल्डिंग भी नहीं रही होगी, ये जगह रही होगी, शांतिदायी तो थी, लेकिन हो सकता है कोई आकर इसमें बोतल भी खोलता रहा होगा, कोई आकर इसमें झगड़ता भी रहा होगा, कोई आकर के गलत भी सोचता रहा होगा। लेकिन उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिनकी छोटी सी ये विराट भावना ने यहाँ आकर के आज ये 4 चांद लगाया, ये व्यास शक्ति पीठ बन गई, और यहीं से कितने बच्चों का भाग्य उदय होगा, कितने के मनों के अंदर में जो द्वंद्व होगा, जो द्वंद्व के बादल गड़गड़ा रहे होंगे, वो बरस करके शांति देंगे, और कितने के घरों में स्वर्ग आएगा। ये सामान्य चीज नहीं है। मैं देखता हूं कि एक आदमी अगर मनरेगा में जाता है तो भी कम से कम 200-250 रुपए तो पाता है। 200-250 रुपए से कम की आज की मैं